प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे पर अमेरिका टकटकी लगाए बैठा रहा। अमेरिका ने ये तक कह दिया कि अगर कोई देश रूस से मिलता है तो उसे यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना होगा। इन सब के बाद अब अमेरिका का एक और रिएक्शन सामने आया है। व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में मंगलवार को कहा कि रूस के साथ भारत के संबंध अच्छी स्थिति में है, जिसका भारत को फायदा उठाना चाहिए। अमेरिका ने माना कि भारत चाहे तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में संघर्ष खत्म करने के लिए कह सकता है। ये बयान तब आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन युद्ध का समाधान बातचीत में है, युद्ध के मैदान में नहीं। एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कारीन जेन पियरे ने भारत को अमेरिका का रणनीतिक साझेदार कहा है, जिसके साथ वे स्पष्ट बातचीत करते हैं। पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बारे में पूछे जाने पर जेन पियरे ने कहा, भारत एक रणनीतिक साझेदार है जिसके साथ हम पूर्ण और स्पष्ट बातचीत करते हैं, जिसमें रूस के साथ उनके संबंध भी शामिल है और हमने इस बारे में पहले भी बात की है। इसलिए हमें लगता है कि ये महत्वपूर्ण है कि भारत सहित सभी देश यूक्रेन के मामले में शांति स्थापित करने की कोशिशों का समर्थन करें। उन्होंने आगे कहा, भारत चाहे तो यूक्रेन में युद्ध भी रुकवा सकता है। हम ये भी मानते हैं कि रूस के साथ भारत के अच्छे संबंध उसे राष्ट्रपति पुतिन से अनुरोध करने की क्षमता देते हैं कि वे यूक्रेन में बिना कारण शुरू किए गए युद्ध को खत्म करें। इसे खत्म करना राष्ट्रपति पुतिन पर निर्भर है। राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध शुरू किया और वे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे से पहले ही कीव में बच्चों के अस्पताल पर मिसाइल हमला हुआ था, जिसमें 37 बच्चे मारे गए थे। जानकारी के मुताबिक पुतिन के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इसी का जिक्र करते हुए कहा, चाहे युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकी हमले हो, मानवता में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को जान जाने पर दुख होता है। लेकिन जब मासूम बच्चों की हत्या होती है, जब हम मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तो ये दिल दहला देने वाला होता है। ये दर्द बहुत बड़ा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं निकलता है और उन्होंने कहा कि बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति की बातचीत नहीं हो सकती है। बता दें, 2022 में मॉस्को और कीव के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली रूस यात्रा थी। इसीलिए इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी, वो भी ऐसे समय पर जब रूस के खिलाफ दुनिया के तमाम देश आगे आए हैं। इसी को लेकर बीते दिनों यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर निराशा भी व्यक्त की थी और उन्होंने इसे शांति प्रयासों के लिए झटका करार दिया था। प्रधानमंत्री मोदी 8 से 9 जुलाई को रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और कई महत्वपूर्ण समझौतों पर दोनों देशों के बीच सहमति भी बनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।